मिसेस जीरे को स्टोरी राइट करने में गर्ल्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये भी हमेशा की तरह उनके वर्क को कंप्लीट ही करती हैं। अब ड्राइंग करते हुए किमी को तो वो सीन याद आ जाता है जब शू ने उसे हक किया था। फिर यहाँ पर सुकी की भी एंट्री हो चुकी होती है। अब किमी को ये कंफर्म नहीं था कि क्या शू भी मुझसे लव करते हैं या नहीं। सुकी साहब ने तो इनके किचन में जाकर इनके टैप को ख़राब कर दिया होता है और वो तो खुद के कपड़े भी गीले कर बैठता है। तो किमी फिर उसे रूम में ले जाकर अपनी ड्रेस पहनने को देती है। अब ये गर्ल्स इतनी पुअर होती हैं कि इनके पास इस मेस को ठीक करने के पैसे भी नहीं होते। तो सुकी को इनके लिए काफ़ी बैड फील होता है। वो यहाँ पर जब इन सारी गर्ल्स का स्टफ देखते हैं तो उसे एक आइडिया आता है। वो इनकी बनाई हुई हैंडमेड डॉल्स को सेल करने का मशवरा देता है और वो खुद भी उनके साथ बैठकर ये सारा स्टफ बेचने में इनकी हेल्प करता है। अब ये शाय गर्ल्स तो इतने सारे मॉडर्न पीपल्स को देखकर वहाँ से भागने की करती हैं। अब बस किमी ही पीछे रह जाती है। सोसुकी उसे वहाँ से जाने नहीं देता। यहाँ पर कुछ गर्ल्स को तो किमी की बनाई हुई डॉल्स बहुत पसंद आती हैं, तो इसलिए सुकी भी उसे इस तरह का और स्टफ बनाने के लिए कहता है और वो तो खुद इनके सर पर सवार होकर इनसे बहुत सारा हार्ड वर्क करवाता है और फिर इनकी मेहनत रंग लाती है और इनका सारा स्टफ ही बिक जाता है। अब इन्हें जितनी मनी की ज़रूरत थी वो इन्होंने कमा ही ली थी। सब गर्ल्स को इतना भी एहसास हो गया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और सुकी की वजह से ही वो अपने टैलेंट को पहचान पाई थी। अब फिर सुकी जब घर आता है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि डैड तो घर पर नहीं है, बट वो आजकल शो के साथ मिलकर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब सुकी को पता चलता है कि ये लोग तो उन मासूम और भोली भाली गर्ल्स की प्लेस को गिराकर वहाँ होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो तो अब पहुँच जाता है उन गर्ल्स को इस सब के बारे में बताने, बट वो तो वहाँ पे जाके इस बात से काफ़ी शॉक होता है कि इन्हें तो इस प्रोजेक्ट का मुझसे पहले ही पता है, लेकिन वो तो अपने हक में आवाज़ तक नहीं उठाने वाली थी। इसलिए सुकी फिर उन्हें समझाने लगता है कि अगर ये प्लेस तुम लोगों से छीन ली गई तो फिर तुम कैसे इकट्ठी रह पाओगी और रहने के लिए तो तुम लोगों के पास कोई और जगह तो है ही नहीं। इसलिए वो उन्हें इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बोलने के लिए रेजिडेंट मीटिंग में जाने के लिए कहता है। तो वो फिर वहाँ जाने के लिए मान जाती हैं, बट वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर ये तो फिर से हिम्मत हार जाती हैं और वहाँ से वापस जाने ही लगती हैं कि एक पर्सन इन्हें जाने नहीं देता और मीटिंग अटेंड करने को कहता है। किमी को तो बैठने के लिए शू के बगल वाली सीट मिलती है और यहाँ पर मज़े की बात ये कि शू तो इसे पहचान भी नहीं पाता। इस प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव तो इनारी मैडम थी। ये बस दूर से ही बैठी इनारी को बुरा भला कहने लगती हैं और जब वो इन गर्ल्स की गॉसिप सुनकर इन्हें कुछ बोलने के लिए कहती हैं तो ये सारी तो घबरा कर वहाँ से भागने की करती हैं। अब बाहर रेन थी तो ये अपना छाता अंदर ही भूल आई थी, तो इसलिए ये फिर किमी को छाता लेने जाने के लिए कहती हैं। इनारी मैडम तो अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट और शू को अपनी साइड पे करना चाहती थी, तो इसलिए वो अब शू को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाने लगती हैं। और फिर यहाँ पर जब वो शू के साथ जा रही होती हैं तो तब इन दोनों को साथ में किमी भी देख लेती हैं और ये सीन देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। उसे तो यही लग रहा होता है कि जैसे ये शू की गर्लफ्रेंड है। वो फिर जब सैड सी घर आती है तो ये सब उसकी सैडनेस को नोट कर लेते हैं, बट इनके पूछने पर वो इन सबको कुछ भी नहीं बताती। इनारी तो अपने प्लान के मुताबिक शू को एक होटल लेकर आ गई होती है और वो तो उसे अब वहाँ से जाने भी नहीं देती। किमी ने खुद को रूम में बंद कर लिया होता है तो सुकी फिर डोर तोड़ने की कोशिश करने लगता है और उसकी हीरोपंती तब निकल जाती है जब डोर तो ओपन नहीं होता बट उसे चोट लग जाती है। अब फिर किमी बाहर आ ही जाती है। सुकी को फिर पता चलता है कि इन सब ने मीटिंग में कुछ भी अपने हक में नहीं बोला है, तो वो इस बात पे इन पे थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है कि ये तुम्हारी प्लेस है
और तुम शायद गर्ल्स के पास अपने घर को बचाने की ज़रा भी हिम्मत नहीं है। यार तुम कितनी डम्ब गर्ल्स हो। वो इन्हें मॉडर्न गर्ल्स की तरह तैयार भी करते हैं कि अब तुम उनका मुकाबला मॉडर्न बनकर ही करना। तुम्हें अब ज़रा भी डम्ब और शाय बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किमी के हार्ट में सुगी के लिए फीलिंग्स डिवेलप होने लगती हैं कि वाकई में ये कितना अच्छा है और इसको हमारी कितनी फिक्र है। उधर शू साहब तो अब फिर इनारी की कस्टडी में ही होते हैं और वो मैडम तो यहाँ पर उसे हिप्नोटाइज भी कर लेती हैं और बाद में उसे खुद ही यकीन नहीं आ रहा होता कि मुझ में ये टैलेंट भी था और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। शू साहब की आज रात शामत आने वाली थी। उसने अपनी लाइफ में आज तक किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं की थी और इनारी मैडम ने तो ये घटिया हरकत करके उसे अपनी साइड पे करने का फुल प्लान बना लिया हुआ था। अब नेक्स्ट डे जब शू अपने साथ इनारी को देखता है तो वो बहुत शॉक होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एंड वो तो अपनी ग्लासेस को वही छोड़कर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सुकी को जब पता चलता है कि शू साहब सारी रात घर पर नहीं थे और वो तो ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में ही घर आया है तो वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है। मॉम को तो लग रहा होता है कि जैसे उनके बेटे ने फाइनली अब अपनी गर्लफ्रेंड बना ही ली है। सुकी तो हाना मोरी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि आखिर शू ने अपनी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई है। तो वो उसे फिर बताता है कि बचपन में एक दफ़ा कहीं शू ने डैड को उनकी वाइफ के साथ इंटीमेट होते देख लिया था, इसलिए तब से लेकर आज तक वो गर्ल्स से दूर ही भागता है। दूसरी तरफ इनारी तो किमी के घर पहुंची होती हैं। वो यहाँ पर कुछ सामान लेकर आई थी तो बाकी गर्ल्स उसे खाना समझकर वो सारे बैग्स उससे ले लेती हैं। अब जब एक बॉक्स में से किमी शू की ग्लासेस देखती है तो इस वक्त उसे और ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी ग्लासेस इस मैडम के पास क्या कर रही हैं। ये फिर यहाँ पर इनारी से ये बात बोलने का डिसाइड कर ही लेती हैं कि तुम चाहे जो कर लो, हम इस घर से मूव नहीं करने वाली हैं। अब ऊपर से सूकी भी यहाँ पर आ जाता है तो वो अब फिर इनकी जगह खुद ही इनारी से इस घर को लेकर बात करने लगता है कि चाहे जो हो जाए हम इस प्लेस को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, बल्कि इसको ख़रीदने में जितनी भी मनी लग जाए हम इसे बाय करके ही रहेंगे और तुम बस अपना सा मुंह लेकर ही रह जाओगी। और ये गर्ल्स मिलकर फिर उसे वहाँ से भगा ही देती हैं। यहाँ पर सुकी जब किमी को सैड देखता है तो उससे यूं परेशान होने का रीज़न पूछने लगता है। अब फिर वो भी उसे बता देती हैं कि ये लड़की जो अभी यहाँ आई थी इसके पास शू की ग्लासेस थी और मैंने कल इसे शू के साथ जाते भी देखा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और वो इस बात से इमोशनल भी हो जाती है। तो सुकी फिर उसे तसल्ली देने लगता है। वो इनके लिए कुछ करना चाहता था इसलिए वो डैड से कुछ मनी उधार मांगते हैं, बट वो तो उसे मनी देने की बजाय उसकी ऊट पटांग हरकतें करने पर उसे डांटने लगते हैं। इस बात से वो बहुत सैड हो जाता है। किमी को तो ये लग रहा होता है कि मैं इनारी की तरह प्रीटी नहीं हूँ, इसलिए शायद शू मुझे लाइक नहीं करता है। सुकी तो आज अपनी ड्रेसिंग चेंज किए बगैर किमी के घर जाने लगता है। शू को ये टेंशन होती है कि जब किमी को पता चलेगा कि मैंने किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड की है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। सुकी भी किमी की प्लेस पर पहुंच आया होता है कि वो वहाँ पर देखता है कि बाकी गर्ल्स उसकी तरफ ही आ रही हैं। अब तो वो फिर घबरा जाता है कि ये मुझे इस ड्रेस में देखकर मेरी दुर्गति बना देंगी। तो वो फिर किमी के रूम में घुस जाता है। अब इस वक्त किमी ने तो अपना बनाया हुआ वेडिंग ड्रेस पहना होता है। उसे देखकर सुकी काफ़ी शॉक होता है और वो तो इस ड्रेस में काफ़ी प्रीटी भी लग रही होती है। एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि किमी को जेली फिश ड्रेसेस बनाने का बहुत शौक है। तो उसे फिर एक आइडिया आता है और वो किमी से कहता है कि क्यों ना हम जेली फिश ड्रेसेस बनाकर सेल करें। इस तरह हम बहुत सी मनी कमाकर इस प्लेस को खरीद सकते हैं।
और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट पे कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।